नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू दिशा क्लासेज में आपका स्वागत है। हरियाणा सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का क्या रहेगा उसको लेके हम यहाँ चर्चा करते हैं। ये वीडियो आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, हमारी बातें आपको ठीक लगती है, आप यहाँ तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारे पास जो जानकारी होगी हम आपसे शेयर करेंगे। आज एक अखबार की हेडिंग चल रही थी, विधानसभा की एक मांग पूरी, दूसरे का क्या। तो यहाँ ये दोनों मांगे एचपीएससी से रिलेटेड थी। एचपीएससी जो यूनिवर्सिटी की भर्तियां कर रही थी, जो यूनिवर्सिटी की ऑटोनोमसशिप खत्म हो रही थी, उस वजह से उसको लेकर मनोहर लाल खट्टर जी ने, जो विपक्ष के नेता थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनकी मांग मान ली और 5 सदस्यीय कमेटी बना दी है। एक गवर्नर साहब के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उसमें एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ हायर एजुकेशन होंगे और 3 वाइस चांसलर होंगे। तो ये 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे कि अगर एचपीएससी यूनिवर्सिटीज़ में रिक्रूटमेंट करती है तो क्या यूनिवर्सिटी की स्वायत्ता डिस्टर्ब होती है, क्या ये एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ है या यूजीसी के गाइडलाइन के खिलाफ है। सभी बातें मुख्यमंत्री जी ने इस बात पे जोर दिया कि हम स्वायत्ता ख़त्म नहीं कर रहे। तो जब ये एक बड़ी मांग होगी तो दूसरी मांग उठ रही थी कि एचपीएससी में भ्रष्टाचार में जो भर्तियां होगी उनको रद्द करने की मांग का क्या है, क्योंकि कांग्रेस भी कह रही है कि लग इतने 1 महीने के करीब समय हो गया और कोई भी परीक्षा रद्द नहीं हो रही, सरकार की क्या इच्छा है, उसको लेके हम यहाँ बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में जो स्टेटमेंट दिया था, यहाँ हम उसकी चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा था नौकरी में फर्जीवाड़ा करवाने वाले गिरोह 20 साल से सक्रिय है, मतलब उनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। हम कोशिश कर रहे हैं उनको रोकने को, जिस हद तक हम रोक पा रहे हैं हम उनको रोक रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी जड़ें जमाया हुआ गिरोह है, इसलिए इसमें समय लग रहा है। दूसरा, अपनी जांच एजेंसियों पे भरोसा रखा। मुख्यमंत्री जी ने कहा विजिलेंस को हमने पूरी छूट दे रखी है, विजिलेंस अपनी जांच पूरी कर सकता है। तीसरा, मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत में एक स्टेटमेंट में भी ये बात कह दिया था कि परीक्षा रद्द करने का फैसला है वो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन लेगा, मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं लेगा। हाँ, मुख्यमंत्री जी ने जो अपनी भ्रष्टाचार के लिए 0 टॉलरेंस पॉलिसी, जिसको लेके वो हमेशा बात करते हैं, उसको लेके उन्होंने स्पष्ट कह दिया कोई दोषी नहीं बचेगा, चाहे वो किसी रैंक का अधिकारी हो, कोई भी हो, जिसने इस साग के बट्टा लगाया है हम उसमें किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, स्वतंत्र है, फ्री एंड है। सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री जी का उन पर भरोसा है। तो जब तक मुख्यमंत्री जी का उन पर भरोसा है तो ये भरोसा उनका कायम रहेगा। साथ ही हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। बलराज कुंडू जी ने जब कहा कि आपके काबू में नहीं है तो मुख्यमंत्री जी ने कहा मेरे नियंत्रण में बिल्कुल भी एचपीएससी नहीं है, ना मैं उसको करना चाहता। क्यों? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये अपनी स्वतंत्रता से काम करती है। तो जो परीक्षा रद्द करने का फैसला है वो पब्लिक सर्विस कमीशन ही लेगा, कोई और नहीं लेगा। एचपीएससी को लेके स्टूडेंट प्रोटेस्ट है ना, वो नील है। स्टूडेंट ने कहीं भी कोई धरना नहीं किया। स्टूडेंट ने ट्विटर पे जरूर, अब एक कॉल हुई है भी ट्विटर पे आप लोग आओ और परीक्षा को रद्द करो की मांग करो, लेकिन उसके अलावा फिजिकल प्रोटेस्ट कहीं नहीं किए। ये बात आप ध्यान रखें, स्टूडेंट प्रोटेस्ट इसमें अभी तक नील हो रहा है। ट्विटर पे अगर इसकी मुहिम चलती है तो आप लोग इससे जुड़ें, इससे शामिल हो, ताकि आप अपना न्याय पा सकें, परीक्षा को रद्द करवा सकें जो करवाना चाहते हैं। दूसरा वर्ग चाहता है नहीं रद्द हो तो वो अपनी परीक्षा दें। वो 2000 के करीब अभ्यर्थी है, 70,000 प्लस जो 70,000 अपियर नहीं हुए, 1,40,000 के करीब लोग हैं जिनकी इच्छा है कि अगर ये परीक्षा में भ्रष्टाचार मिल रहा है तो रद्द हो। अब फिर विजिलेंस की जांच कहाँ तक पहुंची, तो एक जो खबर नहीं आई है वो मैं आपके साथ यहाँ शेयर करूंगा। 2 आरोपी पहले ही तैयार थे। नील नागर जी भी अपनी वॉइस सैंपल देने के लिए तैयार हो गए। वॉइस सैंपल देने की वजह से अभी क्या है कि विजिलेंस इस मामले में प्रॉपर जाँच कर पाएगी कि सरकार का इस मामले में क्या रवैया है, सर आगे कौन कौन इसमें आरोपित है। क्योंकि विजिलेंस जांच में सिर्फ पैसे बरामद करने तक नहीं रुकेगी, वो पूरा दोषी के उनके पास जो व्हाट्सएप पे कॉल रिकॉर्डेड है या कोई रिकॉर्डिंग कॉल है उससे आवाज़ के नमूनों का भी तो मिलान करेगी। जांच तेज़ी से आगे बढ़ रही है। शुरू में हमने मीडिया में देखा था कि 22 है वो ओरिजिनल एग्ज़ाम शीट बरामद हुई थी अनिल नागर जी के पास से एचसीएस की। तो उनमें कितने लोग पास हुए, कोई कह रहा है 5 हुए, कोई कह रहा है 10 हुए। ये वो फाइनल सबमिशन पे पता चलेगा कितने लोगों से इन्होंने बात की। 5-10 बच्चों के लिए कोई एग्ज़ाम रीशफल नहीं होता, क्योंकि लास्ट के एक नंबर के ऊपर आपको 2-2 हज़ार बच्चे मिल जाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ एचसीएस रद्द होगी, क्योंकि ये इस मामले में पूरे गहरे तक जा चुके थे। डेंटल में तो इन्होंने फाइनल सिलेक्शन तक अपनी पहुँच बना ली थी। तो मेरा तो यही मानना है कि वही सैंपल आई है, अब जांच वही सैंपल के अकॉर्डिंग जो इनके पास रिकॉर्डिंग होगी विजिलेंस सभी की जांच करेगी भी क्या वाकई में ये बातें उन्हीं की है।
और बहुत जल्द अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। और इस साल के अंत तक हम उम्मीद कर रहे हैं 31 दिसंबर तक अंत तक विजिलेंस अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगी और HPSC उस पर निर्णय लेगी और ये परीक्षा रद्द हो जाएगी। अगर ट्विटर पे किसी प्रकार की कोई मुहिम चलती है तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप उस मुहिम में अपना मत जरूर दें। ये लोकतंत्र है, या मत की कीमत है। दिशा क्लासेस पे आप ये वीडियो देख रहे थे, अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।